अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम यासिर तनवीर है और मैं पिछले 8 सालों से एज़ एचएससी प्रोफेशनल एक कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ। रिसेंटली मैंने एक वर्कशॉप कराई थी एचएससी लीडरशिप के ऊपर। तो उस वर्कशॉप में जब पार्टिसिपेंट्स से इंटरेक्शन हुआ तो ये बात बहुत ही वाज़े होकर सामने आई कि अक्सर जो सेफ्टी मैनेजर्स होते हैं अपने-अपनी कंपनीज़ में, अपने-अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में, ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जब वो सेफ्टी की बात करते हैं, सेफ्टी इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं अपने एम्प्लॉइज़ के ऊपर, तो कुछ लोग उनकी बात मानते हैं और कुछ लोग उनकी बात नहीं मानते। तो जो लोग बात जब नहीं मानते तो अक्सर जो सेफ्टी मैनेजर्स होते हैं, एचएससी जो देख रहे होते हैं, वो काफ़ी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उस वक़्त मुझे ये बात समझ में आई कि ये प्रॉब्लम हर किसी में कॉमन है। तो जब ये कॉमन बात सामने आई तो उनको जो चीज़ मैंने सिखाई, मैंने सोचा आज आपसे भी शेयर करूँ सबसे। जो इस बात का सॉल्यूशन है वो इस बात में पिना है। समझने की ये बात ज़रूरत है कि एक आपकी लाइफ में होता है सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस और एक होता है आपका सर्किल ऑफ कंसर्न। इस कॉन्सेप्ट को जो स्टीफन आर कोवी की जो किताब है सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्किल ऑफ कंसर्न की थ्योरी ये है कि कुछ लोग आपके इन्फ्लुएंस में होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बीवी बच्चे, वो एम्प्लॉइज़ जो डायरेक्ट हमें रिपोर्ट करते हैं, तो ये लोग वो होते हैं जो कि हमारे इन्फ्लुएंस में होते हैं। लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पे बात करूँ उन 1.5 बिलियन लोगों की जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, तो ये मेरा कंसर्न तो हो सकता है, लेकिन ये मेरा डायरेक्ट सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं है। तो इनके बारे में मैं सोच के अगर परेशान होता रहूँगा तो मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। बेटर अप्रोच ये है कि मैं आइडेंटिफाई करूं कि मेरा सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में कौन लोग हैं, और जब मैं आइडेंटिफाई कर लूं तो मैं उनके ऊपर काम करूं। एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि अगर मैं चाहता हूं कि लोग कुरान को तजवीद से पढ़ना शुरू कर दें, तो शायद दुनिया में तो इतने सारे लोग हैं कि मैं ओवरवेल्म हो जाऊंगा और मैं सबको कुरान की तजवीद नहीं सिखा सकता। तो ये मेरा सर्कल ऑफ कंसर्न है। जबकि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मेरे अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स हैं, अपने मोहल्ले के लोग हैं जिनको कुरान की तजवीद नहीं आती। तो अगर मैं कोई ऐसा ऑनलाइन सेटअप कर दूं या कोई ऐसी क्लासेस शुरू कर दूं कि उनको मैं कुरान की तजवीद सिखाऊं, तो हो सकता है कि इस छोटे से मोहल्ले के सेटअप से लोग मुतासिर हों और इस चीज़ को कॉपी करना शुरू कर दें। और उस कॉपी करने के नतीजे में मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जाए और सर्कल ऑफ कंसर्न कम होता जाए। तो यही समझने वाली बात है कि अगर एज अ एचएस मैनेजर आप काम कर रहे हैं, तो सेफ्टी लीडरशिप में एक ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है कि वो इस बात को समझे कि कुछ लोग आपके इन्फ्लुएंस में आते हैं और कुछ लोग आपका कंसर्न होता है। इन्फ्लुएंस वाले लोगों पर आप काम कर सकते हैं, और जब आप उनके ऊपर काम करते हैं तो यकीनन कुछ ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो कि दूसरे लोग भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस को आइडेंटिफाई करके उनमें सेफ्टी फॉलो करने वालों को कोई रिवॉर्ड देते हैं, तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव हो सकता है जो लोग दूसरे भी कॉपी करना शुरू कर दें और आपके इन्फ्लुएंस में आना शुरू कर दें। तो एज अ एचएससी मैनेजर, एज अ एचएससी लीडर, ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप अपने सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करें, ऐसे इनिशिएटिव्स लें जो दूसरों को भी आप इन्फ्लुएंस जिससे कर सकें। इससे आपका सर्किल ऑफ कंसर्न कम होता जाएगा और सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।